Hi everyone, welcome back to another episode of my Brahma Kamal Bloom Journey 2026। अगर आपने मेरा लास्ट एपिसोड देखा है तो आपको याद होगा कि मेरा ब्रह्मा कमल प्लांट ऑलमोस्ट 2 साल पुराना है, लेकिन अब तक इसमें एक भी फ्लावर नहीं आया है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस साल हम इस प्लांट की फ्लावरिंग जर्नी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और हर संडे को मैं आपको इसका अपडेट ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज है संडे 16 अगस्त और ये है हमारा एपिसोड नंबर 2। लास्ट एपिसोड के बाद मैंने इस प्लांट को ऑब्जर्व किया और आज जब मैंने इसको चेक किया तो मुझे एक बहुत अच्छा चेंज नज़र आया। जो लीव्स लास्ट टाइम छोटे थे वो अब क्लियरली साइज में बड़े हो गए हैं। ये देखकर मुझे ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसका मतलब है कि प्लांट रिकवरी और ग्रोथ फेज में अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि आज हम इस प्लांट को क्या ट्रीटमेंट देने वाले हैं। सबसे पहले आपको प्लांट का क्लोजअप दिखाती हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि जो लीव्स पिछली बार कंपैरेटिवली स्मॉल थे, उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। रिपोर्टिंग के बाद से मैं इसका स्पेशली ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि पहले पुअर ड्रेनेज और ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट को फंगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। इसलिए अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फॉलो कर रही हूँ, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं। मैं ब्रह्मा कमल को रूटीन के अकॉर्डिंग हर संडे ही वाटरिंग करती हूँ, लेकिन संडे को भी वाटर या फर्टिलाइज़र तभी देती हूँ जब सॉइल की कंडीशन उसके लिए सूटेबल हो। और आज जब मैंने सॉइल चेक की तो सॉइल कंप्लीटली ड्राई हो चुकी है, तो ये मेरे लिए परफेक्ट टाइम है नेक्स्ट फीडिंग देने का। आज हम अपनी ब्रह्म कमल जर्नी में नेक्स्ट फर्टिलाइजर यूज करेंगे एनपीके 19-19-19। ये एक बैलेंस फर्टिलाइजर है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों न्यूट्रिएंट्स इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं और प्लांट की एक्टिव ग्रोथ के स्टेज में बैलेंस्ड न्यूट्रिशन काफी यूजफुल होता है। नाइट्रोजन का क्या रोल है? नाइट्रोजन मेनली प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ को सपोर्ट करता है, यानी हेल्दी स्टेम्स और लीव्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। और क्योंकि मेरे प्लांट में अभी फ्रेश न्यू ग्रोथ आ रही है और लीव्स साइज भी इंक्रीज हो रहे हैं, इस स्टेज पर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना मुझे यूजफुल लग रहा है। अब फास्फोरस का क्या रोल है? फास्फोरस प्लांट के रूट डेवलपमेंट और एनर्जी रिलेटेड प्रोसेसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्दी रूट्स का मतलब है प्लांट न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एफिशिएंटली यूज कर सकते। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर रूट्स हेल्दी नहीं है तो फ्लावरिंग के लिए प्लांट को सपोर्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है। और पोटेशियम पोटेशियम प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ, वाटर रेगुलेशन और स्ट्रेस टॉलरेंस जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में रोल प्ले करता है। इसीलिए एनपीके 19-19-19 एक बैलेंस फीडिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, बैलेंस फर्टिलाइजर का मतलब ये नहीं कि ज्यादा क्वांटिटी में देना है। हमें हमेशा करेक्ट डोसेज ही अप्लाई करना चाहिए। अब चलिए फर्टिलाइजर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। मैंने 1 ग्राम एनपीके 19-19-19 को 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किया है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अप्रोक्सीमेटली 500 ml सॉल्यूशन अपने ब्रह्म कमल के पॉट में अप्लाई करूंगी। लेकिन एप्लीकेशन से पहले एक बार फिर सॉइल चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं आज की सेकेंड एप्लीकेशन पर। आज मैं एप्सम सॉल्ट का फोलियर स्प्रे भी करूंगी। मैं अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में मिक्स करूंगी। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम और सल्फर होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का सेंट्रल कंपोनेंट है, इसलिए प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्प्रे करते वक्त मैं कोशिश करती हूँ कि लीव्स इवनली मॉइस्ट हो जाएं और स्प्रे आइडियली सुबह या शाम को, जैसे कूलर टाइम पर करना बेटर होता है। मैं इस एप्लीकेशन के बाद प्लांट को ऑब्जर्व करूंगी कि क्या लीव्स का कलर और ग्रोथ इम्प्रूव होता है, क्या न्यू ग्रोथ कंटिन्यू होती है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हमारा ब्रह्म कमल फ्लावरिंग की तरफ प्रोग्रेस करता है।
अब तक हमारी जर्नी का फोकस मेनली प्लांट को रिकवर करना और हेल्दी ग्रोथ देना है। पहले फंगल डैमेज हुआ, फिर मैंने रिपोर्टिंग की, उसके बाद प्लांट को सेटल होने दिया, फिर न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन स्टार्ट की और अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्लांट में न्यू ग्रोथ हो रही है। लेकिन हमारा फाइनल गोल सिर्फ हेल्दी लीव्स नहीं, हमारा गोल है फ्लावर्स। और इसीलिए मैं इस जर्नी को जल्दी नहीं करना चाहती। प्लांट को पहले हेल्दी बनाना है, फिर ग्रेजुअली फ्लावर्स के लिए सूटेबल कंडीशंस क्रिएट करनी है। आपने नोटिस किया होगा कि मैं बार-बार संडे का मेंशन कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं अपने ब्रह्म कमल प्लांट की वाटरिंग संडे को चेक और मैनेज करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर संडे बिना सॉइल चेक किए पानी देना है। प्लांट को कैलेंडर नहीं, सॉइल की कंडीशन मैटर करती है। अगर सॉइल ड्राई है तभी वाटरिंग या फर्टिलाइजर सॉल्यूशन दूंगी, स्पेशली ब्रह्म कमल जैसे प्लांट के लिए। ओवर वाटरिंग अवॉइड करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर सॉइल वेट है तो मैं वाटरिंग बिल्कुल स्किप करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट संडे ब्रह्म कमल ब्लूम जर्नी 2026 एपिसोड 3 में। कीप ग्रोइंग, कीप गार्डनिंग एंड लेट्स होप फॉर these beautiful Brahma Kamal to bloom.